हेलो गाइस। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं कुछ जनरल सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि चाहे आप फिजिकली काउंसलिंग करें, चाहे ऑफलाइन काउंसलिंग करें, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग करें, या फिर किसी भी डिसऑर्डर से रिलेटेड, किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड काउंसलिंग जब भी आप करें उसमें कुछ जनरल सेटिंग होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द जनरल सेटिंग व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द काउंसलिंग सेशन। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और मैं यहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल फील्ड में हेल्प करने के लिए आ रखा हूँ। मैंने यूजीसी 2022, गेट 2023 एंड 2024 क्लियर कर रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल सेटिंग ऑफ द काउंसलिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब भी हम जनरल सेटिंग की बात करते हैं तो जो आपका रूम रहता है उसके अंदर हमेशा सॉफ्ट लाइटिंग होनी चाहिए। सॉफ्ट लाइटिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर एसोसिएट विद द मोर पॉजिटिव फीलिंग देन द मोर इंटेंस फीलिंग। कई बार अगर आप जाते होंगे, आपने देखा होगा शोरूम्स के अंदर बहुत ही सबल लाइट होती है, राइट। लेकिन अगर वहीं पर ही आप किसी ऐसी मार्केट में चले जाओ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बाहर लगा रखी होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिन्हें पट्टी मार्केट कहते हैं, जिन्होंने बाहर मार्केट लगा रखी होती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव या फिर ब्राइट लाइट का यूज करते हैं, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स है, सेल्स मतलब जो भी वो चीज बेच रहे हैं, चाहे वो कपड़ा बेच रहे हो या फ्रूट्स बेच रहे हो, वो चीज क्या कहते हैं, इनलाइटन, यानी कि बहुत चकमगाहट से लगने लग जाती है। तो जो भी आप लाइट यूज कर रहे हैं, वेदर ऑफ एनी कलर, कलर का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। रेड कलर आप यूज करते हो तो बहुत ज्यादा पंजेंट रहता है। तो हमेशा सॉफ्ट लाइटिंग का यूज करें ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन। जिस सेशन में आप काउंसलिंग कर रहे हो, जिस रूम में आप काउंसलिंग कर रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा सबल लाइट, सबल मतलब ना ज्यादा इतनी हाई हो, ना ज्यादा इतनी ज्यादा लो हो, एक पॉजिटिव वाइब्स, एक एम्बियंस में पॉजिटिव वाइब्स लगनी चाहिए कि हाँ, लाइट ना ही ज्यादा चुभ रही है और ना ही ज्यादा कम लग रही है। क्वाइट कलर होने चाहिए। क्वाइट कलर मतलब क्वाइट कलर होने चाहिए एसोसिएट विद द मोर पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन मींस जो आपकी वॉल्स होंगी, जिस रूम के अंदर काउंसलिंग सेशन चल रहा होगा, वो बहुत ज्यादा, जैसे एक सबल कलर, जैसे कि मैंने सबल लाइट बताया, वैसे एक कलर का आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपने ऐसे कपड़े ना पहन रखे हो जिसमें बहुत ज्यादा चमक धमक हो रखी हो, एकदम चटक भटक। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो साड़ी वेयर कर रही हैं वुमेन, या जो जेंट्स जिन्होंने पहन रखे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर पहन रखे हैं ताकि फ्लैशी फ्लैशी लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि एक पॉजिटिव वाइब आए, एक कूलनेस का आपका क्या रहे, एम्बियंस रहे कि हाँ, सामने वाला इंडिविजुअल क्या है, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, ऐसा दिखना चाहिए। ज्यादा जब आप चटक भटक कलर के कपड़े पहनते हो, या फिर अपने एम्बियंस को ज्यादा चटक या फिर कॉफी ज्यादा एकदम ब्राइटन करके रखते हो, दैट मेक्स ए नेगेटिव इंप्रेशन। एंड एब्सेंस ऑफ द क्लटर, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लटर? देखिए, क्लटर का मतलब होता है कि आपको जो क्लाइंट है, जो आपका क्लाइंट है, एज ए काउंसलर उसे ये नहीं लगना चाहिए कि वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कि वट एवर आई एम सेइंग, जो काउंसलर है वो मेरी बातों को समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, और काउंसलर को ऐसा रिएक्ट या फिर होना चाहिए कि वो उसकी बातों को समझ सके इन बिटवीन द लाइन। कलेक्टर मीन्स उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो वहां पर क्या है, अनवांटेड है, या फिर उसकी वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो उस प्लेस को क्या करा जा रहा है, अनटाइडी, यानी कि बिखरी हुई वस्तुएं वहां पर नहीं होनी चाहिए। आपका पेन है वहां पड़ा हुआ है, स्केल है उस तरफ से पड़ा हुआ है, टेस्ट है आपके बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ क्लटर मीन्स जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली रखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं अस्त व्यस्त हो, या फिर जो क्लाइंट है उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वहां पर वो क्या है, अनवांटेड है। हारमोनियस एंड कंफर्टेबल फर्नीचर। अब हारमोनियस का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया क्वाइट कलर, क्वाइट कलर मतलब कि जो वॉल्स हैं उनका कलर भी बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, सबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने बहुत ज्यादा कलर कर रखा है, राइट। उसी तरीके का जैसा आपका कलर होगा उसी तरीके का आपका फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर शुड नॉट बी फ्लैशी कि उसके अंदर आपने मिरर्स लगवा रखे हैं, या फिर जो टेबल है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और एकदम पंजेंट बना रखी है। नो, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड शोवर, बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए। कंफर्टेबल फर्नीचर मतलब कि वहां पर जब आप काउंसलिंग करो तो आपको काउंसलिंग बैठ के ही करनी पड़ती है, तो वहां पर वो फर्नीचर ऐसे कंफर्टेबल होना चाहिए कि इंडिविजुअल काउंसलर
प्लस क्लाइंट दोनों जब बैठे हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 घंटे भी बैठकर आराम से बात कर सके। पंजेंट नहीं होने चाहिए, या फिर उनके अंदर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से क्या होने लग गया है कि स्वेटिंग सी होने लगे। कई बार आपने देखा होगा फर्नीचर क्या होते हैं, उनके अंदर से थोड़ी देर बैठने के बाद आपको स्वेटिंग सा फील होने लग जाता है, एयर लॉक हो जाती है। तो फर्नीचर वॉल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए और बैठने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्पैटियल फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या क्या होता है, एक काउंसलर और क्लाइंट के बीच में हमेशा ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अब ऑप्टिमम का क्या मतलब है, यहाँ पर 30 to 39 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन काउंसलर एंड द क्लाइंट। 30 से 39 इंच का हैज टू बी फाउंड टू बी एन एवरेज रेंज ऑफ द कंफर्ट। उसी से क्या रहता है, जब क्लाइंट और काउंसलर के बीच में 30 to 39 इंच का डिफरेंस या फिर डिस्टेंस रहता है तो क्लाइंट भी बहुत इजीली शेयर कर पाता है। और ये एक एवरेज डिस्टेंस माना गया है कि सो दैट क्लाइंट को भी अपनी बात शेयर करने में कोई इशू ना हो और काउंसलर को भी अपनी बात शेयर करने में कोई इशू ना हो, एंड दे बोथ फील comfort at their own place. Okay, DEX is the symbolic and the physical barrier which may reduce perception of empathy. देखिए जो DEX है वो क्या कहता है, एक symbolic feature रहता है और एक physical barrier रहता है which may reduce perception of the empathy. वो क्या कर देता है, इम्पैथी का परसेप्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो यू शुड नॉट प्लेस अ डेक्स और यू शुड प्लेस अ डेक्स। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि एक फिजिकल बैरियर की तरह डेक्स का काम करता है। तो डेक्स शुड नॉट बी देयर व्हेन यू आर डूइंग द काउंसलिंग। एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए 30 to 39 इंच का, और डेक्स आप लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। Auditory and visual privacy is mandatory for the maximum client disclosure. अब देखिए ऑडिटरी और विजुअल का क्या मतलब है कि जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आवाज जो आपका रूम है उसके अंदर गूंज रही है, या फिर कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपने इतनी ज्यादा सीनरी लगा रखी है कि क्लाइंट का ध्यान बार बार उन सीनरी पर जा रहा है। या फिर क्या हो सकता है कि आपने रूम तो बहुत अच्छा जगह ले रखा है, उसके बाहर क्या है, बहुत ही प्यारी सीनरी है, तो क्लाइंट का ध्यान क्या जाया जा रहा है, बाहर जाया जा रहा है। तो ऑडिटरी और विजुअल प्राइवेसी का मतलब कि आपकी आवाज और आपको कोई देख ना पाए, इस तरीके के रूम की सेटिंग होनी चाहिए कि आपकी एज ए काउंसलर और आपके क्लाइंट की आवाज बाहर ना जाए और कोई भी बाहर वाला इंडिविजुअल आप लोगों की बात को सुन भी ना पाए और देख भी ना पाए। सो दीज आर द जनरल सेटिंग ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ए काउंसलिंग सेशन। आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.